नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे हूँ और मेरे पीछे जो एक थंबनेल आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस थंबनेल ने काफ़ी लोगों के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया होगा। लेकिन इसको लेकर क्या क्या मायने हैं, उन सब के बारे में आज हमारे इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी कि एक बड़ा मुद्दा जो काफ़ी विचाराधीन था, काफ़ी चर्चा में जो है वो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था कि शिक्षक भर्ती में टेट को अनिवार्य किया जाना चाहिए और उस पर जो है उस पर फैसले आने का हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। और आने के साथ साथ वो फैसला ये है कि बिल्कुल शिक्षक भर्ती में, चाहे आप किसी भी राज्य में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती में टेट को अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, टेट जो है, इस टेट को अनिवार्य यहाँ पर किया जाएगा क्योंकि एनसीटी जो है, इस एनसीटी में 2011 में ही ये मापदंड जो है वो जारी कर दिए थे कि अगर आप किसी भी राज्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको उस राज्य का टेट या फिर केंद्रीय स्तर पर होने वाली जो सीटेट की परीक्षा है, उस सीटेट को पास करना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन हालांकि अभी हाल ही में कुछ भर्तियां जो है वो हमारे सामने ऐसी आई थी जिनमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम ये जो शिक्षक के मापदंड है, इन मापदंडों को यहाँ पे नहीं रखा गया था। अब वो बच्चे जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो अपने दिल की धड़कनों को मत बढ़ा लेना, क्योंकि ये जो प्रस्ताव आया है ये एलटी ग्रेड के लिए नहीं आया। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो शिक्षक हैं, ठीक है, उन्हीं कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए जो है ये पैरामीटर यहाँ पर क्या किए जाएंगे, लागू किए जाएंगे। ठीक है, तो शिक्षकों को टेट को पास करना अब क्या होगा, जरूरी होगा। और ऐसा नहीं करने पर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नौकरी लग रहे हो तो आप ही को टेट पास करना है। अगर कोई ऐसा भी शिक्षक है जो नौकरी में है, जिसके पास ऑलरेडी सरकारी नौकरी है, वो ऑलरेडी एक सरकारी शिक्षक है, लेकिन उसने जो है वो उसने टेट क्लियर नहीं कर रखा, तो उस नौकरी वाले शिक्षक को भी टेट पास करना पड़ेगा। इसके लिए भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि अगर आप नौकरी में आसीन है, आप फाइनली जो है वो अपनी जॉब में है और वो जॉब जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब है और एक गवर्नमेंट टीचर की जॉब है और आपके पास अगर टेट क्लियर नहीं है तो आपको अपनी नौकरी के 2 साल के अंदर जो है वो टेट क्लियर करना बहुत जरूरी है। और अगर 2 साल के अंदर आप टेट क्लियर नहीं कर पाते और वो सर्टिफिकेट आपका अगर सबमिट नहीं होता तो आपको नौकरी से या तो रिटायरमेंट लेना पड़ेगा या इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को जो है वो पेंशन के जो फायदे हैं वो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, अगर टेट ना क्लियर करने पर वो रिटायरमेंट लेता है या इस्तीफा देता है तो पेंशन के जो बेनिफिट्स हैं वो उसे जरूर मिलेंगे, लेकिन नौकरी जो है वो जारी वहां पर नहीं रहेगी। ऐसा जो निर्देश है वो निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। तो देखते हैं, शिक्षकों को सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अब क्या होगा, जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी आरटी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसी आरटी लागू होने से पहले नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची है, उन्हें भी 2 वर्ष के भीतर टेट पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 मापदंड हैं, देखो, एक तो अगर आप नौकरी में ऑलरेडी हो, आपका टेट क्लियर नहीं है तो आपको 2 साल के अंदर टेट क्लियर करना है, नहीं कर पाओगे तो इस्तीफा दो या रिटायरमेंट लो। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी में सिर्फ 5 साल बचे हुए हैं, ठीक है, या 5 साल से कम का समय है, उनको टेट की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है कि अगर आपकी नौकरी में बचे ही सिर्फ गिने चुने 5 या 5 से कम साल हैं तो आपको टेट क्लियर करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी नौकरी में 5 से ज्यादा साल बचे हुए हैं, 6 साल भी हैं, 5.5 साल भी हैं, 5 साल 2 महीने भी हैं, 5 साल 1 महीना भी है, तो भी आप जो है वो इस टेट के मापदंड में आएंगे। यानी आपको वो टेट का परीक्षा जो है वो क्या करनी पड़ेगी, क्लियर यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी शिक्षक तय समय सीमा में टेट पास करने में अगर विफल रहता है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या जबरन सेवानिवृत्त जो है वो उन्हें किया जा सकता है। किसके द्वारा, सरकार जो है वो सरकार के द्वारा। ठीक है, ये सूचना जो है वो हमारे सामने आई है। 5 साल से कम बची नौकरी वाले शिक्षकों को टेट पास करने से छूट मिलेगी। और 2 जजों की पीठ ने 110 पन्नों का एक फैसला है, जिस फैसले के कई अहम बिंदु जो है वो यहाँ पर क्या किए हैं, हटाए हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जिनके पास अभी तक जो है वो अभी तक टेट नहीं है और वो शिक्षक बन चुके हैं, उनको प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। यानी पदोन्नति के रास्ते भी जो है वो क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। अगर आपको पदोन्नति चाहिए, अगर आपको प्रमोशन चाहिए अपनी जॉब में, तो आपको टेट क्लियर करना जो है वो बिल्कुल यहाँ पर जरूरी है। क्या मैम, अगर इसमें विफल रहते हैं हमारे जो है वो हमारे शिक्षक जो आसीन है अपने पद पर, अगर वो टेट क्लियर नहीं कर पाते हैं और वो इस्तीफा या रिटायरमेंट लेते हैं तो क्या उन्हें जो है वो सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल सेवानिवृत्ति या पेंशन के जो भी बेनिफिट्स हैं वो उन्हें वहां पर दिए जाएंगे।
तो शिक्षकों की नौकरी में बने रहने के लिए आप टेट जो है वो टेट क्या होगा, अनिवार्य जो है वो अनिवार्य यहाँ पर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 29 जुलाई 2011 से इसी टेट को क्या किया था, अनिवार्य जो है वो अनिवार्य यहाँ पर कर दिया था। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये किसके लिए है, ये जूनियर टीचर के लिए है, यानी क्लास 1 से 8 के जितने भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों को अपनी इस पर्टिकुलर जो है वो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए टेट क्लियर करना जरूरी है। अब बात करूं मैं एलटी ग्रेड की या फिर जीआईसी जो है वो जीआईसी लेक्चरर की, तो आपको याद रखना है कि एलटी ग्रेड वाले जो शिक्षक हैं सहायक अध्यापक वो कक्षा 9 और 10 को पढ़ाएंगे और जीआईसी लेक्चरर जो है वो 11th और 12th क्लास को पढ़ाने वाले हैं। तो आप कहोगे कि मैम अब एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी निकली हुई है या जीआईसी की जो वैकेंसी निकली हुई है क्या उसमें भी ये मापदंड जो है वो लागू होंगे क्या, तो मैं कहूंगी नहीं, उस पर जो है वो उस पर एक अलग मुद्दा जो है वो मुद्दा चल रहा है जिसका फाइनल रिजल्ट अभी तक हमारे पास नहीं आया है। उस पर जो रिजल्ट है वो भी आना बाकी है, लेकिन अभी तक यही है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए आपके पास टेट की अनिवार्यता होना बिल्कुल भी जरूरी यहाँ पर नहीं है। और काफी सारे बच्चे फॉर्म भर चुके हैं और इवन एलटी ग्रेड के फॉर्म की जो डेट है वो तो जा भी चुकी है ना, उसके फॉर्म जो है वो फॉर्म तो क्या हो चुके हैं, क्लोज भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर करनी थी। साथ ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष पर जो है वो एलटी ग्रेड के कॉम्बो बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। कॉम्बो बैच मतलब जिसमें आपको सब्जेक्ट प्लस जीएस दोनों की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, जिसमें एलटी ग्रेड का गणित प्लस सामान्य अध्ययन यानी मैथ्स के साथ जीएस का कॉम्बो बैच है जो आपको 2500 रुपीज में मिल रहा है। शिक्षक बैच के अंतर्गत हिंदी प्लस जीएस का भी कॉम्बो बैच है, अगर आप एलटी ग्रेड हिंदी से देख रहे हैं उसकी प्राइस 2100 रुपए है। साइंस जो बच्चे एलटी ग्रेड साइंस यानी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री से जो है वो क्या कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कॉम्बो बैच है जो 2100 रुपीज में आपको मिल रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बायोलॉजी प्लस जीएस की, ठीक है, जीव विज्ञान प्लस सामान्य अध्ययन की, तो इसका जो प्राइस है वो प्राइस आपका रहेगा 1600 रुपए। और बायोलॉजी एलटी ग्रेड की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो आप लोग मुझसे ही करने वाले हैं। जूलॉजी और बॉटनी दोनों की क्लासेस जो हैं वो मैं आप लोगों के यहाँ पर लेने वाली हूँ और ये बैच रनिंग है, ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग उर्दू प्लस जीएस के बारे में यहाँ पर जो है वो चर्चा करेंगे तो उर्दू और सामान्य अध्ययन का भी जो कॉम्बो बैच है वो कॉम्बो बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपए में यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इस तरीके से ये आप लोगों के सामने बैचेस हैं जो ऑलरेडी रनिंग है, लेकिन जीआईसी लेक्चरर का बैच जो है वो हम लोगों ने अभी लॉन्च किया है और इस बैच में क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई है, यानी 8 सितंबर से जो है वो इसकी क्लासेस शुरू होने वाली है, जिसमें जीआईसी लेक्चरर के 3 सब्जेक्ट पे बैचेस आप लोगों के सामने आए हैं। एक यूपी जीआईसी फिजिक्स प्लस जीके जीएस का आपका पास प्रवक्ता बैच है, इसमें आपको जीके जीएस इंक्लूडेड मिलेंगी इस बैच में, यानी आपका पूरा कंप्लीट जो पेपर है उसकी प्रिपरेशन होने वाली है। यूपी जीआईसी बायोलॉजी प्लस जीकेजीएस का बैच भी यहाँ पर आपके सामने है और यूपी जीआईसी उर्दू प्लस जीकेजीएस का भी प्रवक्ता बैच जो है वो यहाँ पर आपके सामने है। और याद रखिएगा तीनों बैचेस की जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस यहाँ पर 2000 रुपए रहने वाले हैं, यानी 2000 रुपए में जीआईसी लेक्चरर की कंप्लीट तैयारी करने का मौका आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 8 सितंबर, ये हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जल्दी से आप इस जीआईसी के और बहुत सारे वो विद्यार्थी जिन्होंने एलटी ग्रेड में अभी तक जो है वो अपने तैयारी के लिए कोई रास्ता नहीं चुना है वो सब इन बैचेस की तरफ बढ़ सकते हैं। उत्कर्ष की टीम लगातार आपके साथ जुड़ी हुई है और इन क्लासेस में जो है वो आपकी जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लासेस हैं वो तो होने ही वाली हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपके प्रश्नों पर तैयारी, प्रश्नों के साथ साथ कुछ बूस्टर सेशंस, बूस्टर क्लासेस, ठीक है, जो आपकी तैयारी को एक सही दिशा दें, ऐसे कुछ चीजें जो हैं वो भी आपके बैच में यहाँ पर जुड़ेंगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए और साथ ही साथ बने रहिए यूपी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल से। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसे सभी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स जो हैं वो हम आप लोगों के सामने ला सके। थैंक यू सो मच।